शाहनवाज अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ। मैं मुरादाबाद के समाज सेवी और लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष महोदय जनाब इकबाल अहमद साहब के पास, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज के माहौल में दो बहुत अहम बातें इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम झेल रही है। उसमें एक वो तबका है जो अपने घरों से दूर है, जिनको हम प्रवासी मजदूर भी कहते हैं। हालांकि उसमें प्रवासी मजदूरों के अलावा वो लोग भी हैं जो स्टूडेंट हैं या कारोबारी लोग हैं जो कहीं फंस गए हैं और अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। उनके लिए आवाम के बेहद तकलीफदेह माहौल चल रहा है। हम पिक्चर देख रहे हैं, कैसे कैसे तस्वीरें आ रही हैं, किस किस तरीके से लोग परेशानियाँ उठा रहे हैं और हमारी सरकार उनके लिए किस हद तक काम कर रही है, ये भी हम जानेंगे जनाब इकबाल साहब से। जनाब इकबाल साहब, आपने देखा कि पिछले दिनों आवाम किस तरीके से दो चार हैं हालात में, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इन हालात से आवाम किस तरीके से निकल सकती है? हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि विपक्ष और हुकूमत दोनों फेल हो गया, और जो छोटे उद्योग थे और जो छोटे छोटे शहरों में चल रहे थे, वहाँ के मजदूर को वहाँ के मालिक ने सीने से लगा कर रखा है। हर एक मुँह का निवाला उसने उनको खिलाया। मगर जो बड़े शहर थे जो WHO के जज में हैं, उन बड़े शहरों में जो मजदूर था, जिनकी बड़ी तादाद थी, जो वहाँ की पूरी चीज़ को ढोता भी था और वहाँ के जो इंडस्ट्री थी उसको भी ढोता था, वहाँ के इंडस्ट्री मालिकों ने जो अपराध किया है, मैं इसे अपराधी कहूँगा। जहाँ सरकार फ्लॉप हुई है वहाँ उन्होंने भी अपराध किया है कि जिसने जीवन से उनकी फैक्ट्री और उनके बच्चों को मुस्तकबिल और पूरी दुनिया में उनको बच्चों को पढ़ाने का साधन किया और उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनकर आ रहे हैं, वो मजदूरों की कमाई का पैसा। आज मजदूरों ने खौफ पैदा किया और खौफ पैदा करने के बाद जो माहौल बना, उस माहौल से जो खौफ जो इंसान जो है वो किसी चीज़ से डायरेक्ट नहीं मरता, मगर खौफ से ज़्यादा मर जाता। तो मजदूर के अंदर खौफ पैदा हो गया और कोई राजनेता उसका खौफ निकालने में अभी तक सफल नहीं हो सका। ये मेरा मानना है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये देश को और प्रदेश को और शहर को बताना चाहता हूँ कि मुराद के अंदर भी उठा के देख लिए, लगभग करीबन 30 से लेकर 35% मजदूर हुआ है जो बाहर का है। यहाँ के जो छोटे सनतकार हैं उन्होंने अपने सीने से लगा कर मजदूरों को खिलाया, मतलब सरकार का गिरावट बिल्कुल 0/0 पाया गया, 0 के मुताबिक पाया गया। सरकार की हर घोषणा पैदल है। 5 किलो चावल लिया है, उसको पशु नहीं खा सकता। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि केंद्र और प्रदेश के राज्य और विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो कमजोर घटिया राजनीति, मैं इसको खंडन करता हूँ। क्योंकि कितनी बार जब घर उजड़ता है उस पर राजनीति करना नहीं चाहिए, बल्कि उसको ढकना चाहिए। तो आज जहाँ देश का मजदूर 1500 किलोमीटर चल के 1.5-2 महीने पैदल चलकर अपने अपने स्थानों पर पहुँचा है, तो अगर इस देश का कोई नेता इतना बड़ा कोई नेता इस देश का कोई ईमानदार हो, तो कम से कम इन मजदूरों के साथ 10 कदम चल के दिखा दे, तो हम मान लेंगे कि वो इस देश के इन मजदूरों के साथ है। बात ईद उल फितर की आती है। इस देश के मुसलमान ने हक अदा कर दिया, और ऐसा हक अदा कर दिया कि तारीख के पन्ने पे लिखा जाएगा। उसने रमज़ान शरीफ की तरावी से लेकर और जुम्मे की नमाज तक तर्क कर दी, और जो देश के नेताओं ने और देश की सरकार ने कहा उसको सराहा। जबकि हम ये बात मानते हैं कि मौत अल्लाह के हुक्म से आती है, बगैर अल्लाह के हुक्म से मौत नहीं आती। मगर जिस तरह से जमात पर ठेका छोड़ा गया, इसी तरह से आलिमुद्दीन ने सोच समझ कर ये फैसला लिया, ऐसा ना हो कि नमाज का आगाज़ हो जाए और सारा ठेकरा जो मुसलमानों पे छोड़ दिया जाए कि साहब अगर मुसलमान बाहर निकल गए, जिसके कारण कोरोना का मूवमेंट हो गया। इसलिए मैं देश के लोगों से और देश के मुस्लिम भाइयों से और अपने नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आलिम जो कह रहे हैं उस आलिमों के अमल पर और आलिमों की ज़ुबान पर और आलिमों की सोच पर आप लोग अमल करें, और ईदें हमारी ज़िंदगी में आएंगी। क्योंकि जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी रहेंगी, रमज़ान आते रहेंगे और अल्लाह का हम शुक्र अदा करते रहेंगे। क्योंकि ज़मीन पर सजदा अल्लाह का होता है, और ज़मीन पर अल्लाह का सजदा होता है वहाँ आपदाएँ भी कम होती है, और जहाँ अल्लाह का सजदा नहीं होता आपदाएँ वहाँ ज़्यादा आती है।
अमेरिका का आप एग्जाम्पल देख लिए, ब्रिटेन का एग्जाम्पल देख लिए, वहाँ शराब खाने यारी मक्कारी मौजूद थी, वहाँ क्या असर हो रहा है। और जहाँ इस मुल्क के अंदर देख लिए कि क्या आपके सब, आप मैं जुबान से नहीं कहना चाहता, सब कुछ आपके सामने है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि देश के लोगों को सब्र का दामन पकड़ें और अल्लाह जो देखता है और दिलों के हाल को देखता है, दिल को पाक कर ले। यकीनन तौर से मैं समझता हूँ, और ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिससे निपटा ना जाए। ये तो बॉडी की बीमारी है और बॉडी ही ख़त्म करेगी। ये मेरा शुरू से कहना है, मैंने फर्स्ट दिन भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, ये बॉडी की बीमारी है और बॉडी से ही ख़त्म होगी। क्योंकि जिस तरह से मलेरिया बॉडी से शुरू होता है और बॉडी से ख़त्म होता है, सरसाम बॉडी से शुरू होता है, बॉडी से ख़त्म होता, ये भी जो भी चीज़ है बॉडी से ख़त्म होगी, बॉडी से पैदा हुई है, ये मेरा मानना है। और मैं मजदूर के, देश के जितने मजदूर हैं उनके परिवार, और अब मैं सरकार के आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि मजदूर अपने अपने घर पहुँच जाएगा। जैसे ही पहुँच जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस मजदूर के लिए कम से कम मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार 7,000 रुपये इनके खाते में डाले और इनको 30 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल और 5 किलो चीनी इनके परिवार को दे। क्योंकि इतना पैसा दुनिया ने आज हमारे खाते में डाल दिया है, हमारे प्रधानमंत्री के खाते में इतना पैसा दुनिया ने डाल चुका, WHO बहुत पैसा दे चुका है। बाकी जितनी व्यवस्था है सरकार को अपनी देखनी, मगर जो आपदा का पैसा है वो आपदा पीड़ित लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपके माध्यम से आवाज़ उठाना चाहता हूँ। जय हिंद। एक सवाल और है मेरा इकबाल भाई से, वो ये कि आपने अभी जिक्र किया कि तबलीगी जमात के सिलसिले में लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई, तो उस चैनल का भी वही हाल हुआ जो वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था और उसका आज दफ्तर बंद है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि जो लोग दीन के लिए निकलते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है, और उसमें उस मुद्दे पे जमात कहीं जिम्मेदार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, जमात की कोई चीज़ नहीं है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा यकीनन तौर से हम संघर्ष करेंगे और यकीनन तौर से दुनिया के सामने पिक्चर रखेंगे कि आज जो जमात को जिस अंदाज से जिन चैनलों ने, क्योंकि कुछ चैनल को 10 चैनलों को काम दे दिया गया और 10 चैनल पूरे पैसे अपने काम पे ले रहे हैं। वो कहते हैं जितना दोगे दाम, जितना दोगे काम उतना करेंगे दाम नहीं मिलेंगे, नहीं करेंगे काम। इस तरह का एक माहौल उन चैनलों ने बनाया है। वो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहे, राष्ट्र को बांटने का काम कर रहे हैं। और जो चैनल देश के अंदर राष्ट्र को जोड़ने का काम कर रहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। और जो चैनल राष्ट्र को तोड़ने का, क्योंकि ये देश के अंदर धर्म से बड़ा कर्म है। अगर कर्म अच्छा है तो धर्म भी अच्छा है, और अगर कर्म खराब है तो उसका धर्म भी खराब है, मेरा मानना है। अच्छा इकबाल भाई, अभी हमें मालूम हुआ कि दिल्ली रोड की कुछ फर्मों ने पिछले महीने तनख्वाहें बांटी, उसमें वो 50% और 60% तनख्वाह दी मिसाल के तौर पर। अगर 10,000 रुपये किसी की सैलरी थी तो उसको 6,000 रुपये दिए। इस तरीके से गरीबों का गला दबाया जा रहा है। ऐसे सरमायादार और लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने फर्स्ट वक्त जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसके दूसरे दिन DM साहब से कहा था, ये मैंने कहा 2 महीने की तनख्वाह देना उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जितने टाइम का लॉकडाउन चलेगा उतना पैसा जो ड्रॉबैक के रूप में उनके पास मौजूद है, स्वास्थ्य का पैसा उनके पास मौजूद है, जितना मजदूर फर्मों में काम। और जो मुराद का पीटल दस्तकार है, क्योंकि इस दस्तकार में हमसे, हमारे आंदोलन से एक कमी और हमने गलती तस्लीम करते हैं। हमने आंदोलन तो बहुत अच्छा कर लिया, मगर इस महाकुंभ को आर्टिजन से भी जोड़ दिया, मगर हमने उनको श्रम विभाग से नहीं जोड़ पाए। उस गलती को मैं तमाम मुराद के पीटल दस्तकारों से माफ़ी मांगता हूँ और ये कहना हूँ कि मुझसे वो गलती हुई थी। अगर आज मैंने उनको श्रम विभाग से जोड़ दिया गया होता तो आज की तारीख में वो दस्तकार भी उनको भी पैसा मिल जाता जो पैसा फर्मों के द्वारा है। क्योंकि हम यहाँ पीतल दस्तकार तो हैं, मगर यहाँ मौजूद के अंदर जो हमारी अपनी खामी, हमने जैसे कहा, हम इसको खामी मानते हैं कि हमने आर्टिजन तो उनको बना दिया, आर्टिजन तो हमने सीपर और बुनकर मंत्रालय से जुड़ा दिया, मगर जो श्रमिक आयोग था उससे हमने नहीं जुड़वाकर हमने गलती की है। और उसके बाद में उन फर्मों से हम निपटेंगे जिन फर्मों ने गुनाह और पाप किया है। और यकीनन तौर से हमारा उनके बीच में 36 का आंकड़ा बनेगा, या तो सीधी तरह राजी हो जाए, वरना हम ऐसे लॉकडाउन खुल जाएगा उन्हें बिल्कुल बेनकाब करेंगे और उन्होंने जो अपराध किया उसकी सजा देंगे। क्योंकि तनख्वाह उनको 2 महीने की देनी है, जो जब तक का लॉकडाउन है। अगर ये 3 महीने लॉकडाउन चलेगा तो उसकी तनख्वाह उसके मालिक देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पैसा जो ड्रॉबैक के रूप में होता है उनके पास मौजूद है। क्या प्रशासन से आप सिफारिश करेंगे कि प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करते हुए उनके अकाउंट चेक कराए और उन मजदूरों को पूरा पैसा दिलाए? देखिए, मैं पहले भी अभी आपके माध्यम से अभी मैंने कहा कि हमने फर्स्ट दिन DM से ये बात कही थी
तो जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। और अगर जिलाधिकारी से या फिर प्रशासनिक स्तर तक कोई चूक हुई है तो यथन तौर हम समाचार पत्रों के मुताबिक उनको उजागर करेंगे और उनका हम घिराव करेंगे, क्योंकि हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। दस्तकार के हाथ चूमने चाहिए, क्योंकि हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिस रसूल ने मजदूर के हाथ चूम कर ये कहा कि ये तेरी आज की कमाई है, तो ये तेरे बुढ़ापे की कमाई है। क्योंकि जो आज की तारीख में एक मजदूर कमा के देता उसका अरबों रुपया जो पैकेज में आता है वो उनके खाते में आता है सरमाया है। ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आपके सामने अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। जनाब हाजी इकबाल साहब मुरादाबाद के बहुत ही हरदिल अजीज कारकुन हैं, समाज सेविक हैं और उन गरीब मजदूरों के हर वक्त साथ में जुड़े रहते हैं जो आज दिन में काम करते हैं, रात को सोने के लिए भी उन्हें टाइम नहीं मिलता और सुबह को फिर उनकी फिक्र हो जाती है कि क्या करना है, ज़िंदगी कैसे चलेगी। ऐसे माहौल में जब सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है कि गरीब तबके को कोई भी छोटा बड़ा ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वो पूरा सहयोग करे और पूरी तनख्वाहें दे, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बहुत बड़े एक्सपोर्टर जो दिल्ली रोड पर हैं उसमें ना कोई कौम की या मज़हब की कोई रोक नहीं है, बल्कि कई लोगों की शिकायत आई है कि कई बड़ी फर्मों ने 10,000 रुपये तनख्वाह वाले मुलाजिम को 6,000 रुपये दिए हैं और कहा कि हमारे तो ऑर्डर कैंसिल हो गए। अगर वो ऑर्डर कैंसिल की जगह अगर उसमें वो चले जाएंगे तो क्या वो प्रॉफिट उन एक्सपोर्टर को उन अपने लेबर को देंगे? जब तक नुकसान होता है तो भुगतना पड़ता है मजदूरों को और जो फ़ायदा होता है वो सरमायादार लोग अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है मुरादाबाद में कम से कम 500 एक्सपोर्टर ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वो सारी कमाई, वो सारी जो पैसा दौलत मिला वो उन गरीब और बड़े अनपढ़ लोगों की हाथ के हुनर का कमाल होता है, जिसको वो सोने में और चांदी में तब्दील कर देते हैं और अपने घर और अपने फैक्ट्रियाँ हज़ारों करोड़ रुपए की बनाते हैं। सोचने का मुकाम है कि जिनके हाथों से वो काम हुआ उनके लिए कुछ नहीं है। आज लोग इधर उधर घूम रहे हैं नज़रें उठाए हुए कि कोई उनकी मदद करे। सरकार के ऊपर सारा बोझ डालना ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, जाहिर सी बात है। तो उनको निभाने के लिए प्राइवेट सेक्टर या अपने एरिए के जो सरमायादार लोग, साहिब हैसियत लोग हैं, उनको आगाह आना चाहिए। और ऐसे मौके पर जबकि रमज़ान चल रहे हैं और ईद का मौका है तो भरपूर दोनों हाथों से उस कौम की खिदमत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ रोज़ा जो पहले रोज़ा इफ्तार पार्टियाँ होती थी वो रोज़ा इफ्तार पार्टियों का पैसा ही उन गरीबों को तकसीम कर दिया जाए तो क्या रह जाए। इसी के साथ मैं शाहनवाज अहमद खान इनामुल हक कैमरामैन के साथ रियल लाइव न्यूज़।